राजन, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी पुत्री धनवती के जवान होने पर उस साहूकार की मृत्यु हो गई। साहूकार की मृत्यु के बाद उसका सारा धन रिश्तेदारों ने हड़प लिया। जब साहूकार की पत्नी हिरण्यवती दाने दाने को मोहताज हो गई तो एक रात हिरण्यवती ने अपनी पुत्री धनवती के साथ अपना घर छोड़ दिया और दूसरे नगर के लिए प्रस्थान किया। हिरण्यवती और धनवती को रास्ते में एक घायल मरणासन चोर मिला। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यवती चौंक गई। सुनो माँ, ये किसकी आवाज है? वही जानने का प्रयास कर रही हूँ पुत्री, किंतु यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ हूँ, पेड़ के नीचे। वो देखो माँ, उस पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति घायल पड़ा है। अरे हाँ, चल उसके पास चलते हैं, शायद वो हमसे कोई मदद चाहता है। चलो माँ। तुम कौन हो? मैं एक चोर हूँ। क्या? हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी है ना? हाँ, तो? अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। क्या? लेकिन तुम तो मरने वाले हो, फिर विवाह की तुम्हें क्या सूझी? मेरी कोई संतान नहीं, और जिसकी संतान नहीं होती, मरने के बाद परलोक में उसे सदगति नहीं मिलती। मैं चाहता हूं मुझसे विवाह के बाद मेरी आज्ञा से मेरी पत्नी किसी और की संतान को जन्म देगी तो भी मुझे सदगति मिल जाएगी। भला तुम्हारी सदगति के लिए मैं अपनी पुत्री का भविष्य दांव पर क्यों लगाऊं? देखो, मना मत करो। बदले में मैं तुम्हें 1000 सिक्के दूंगा। 1000 सिक्के कम नहीं होते। 1000 सिक्के? अच्छी बात है, मुझे स्वीकार है। तो ठीक है, मैं ईश्वर और वृक्षों को साक्षी मानकर गंधर्व रीति से तुम्हारी पुत्री को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। बेटी, तू भी इस मरणासन चोर को अपना पति मान ले। मैं भी ईश्वर और वृक्षों को साक्षी मानकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। अब मेरे मन को शांति मिल गई। मुझे विश्वास हो गया कि परलोक में मुझे सदगति मिलेगी। अब मैं चैन से मर सकता हूं। मेरे प्राण अब निकलने ही वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा हूं, उसके नीचे हजारों सिक्के हैं। मेरे प्राण छोड़ने के बाद उन सिक्कों को तुम निकाल लेना। मेरा क्रियाकर्म करने के बाद तुम दोनों अपने नगर को चले जाना। तो राजन, चोर के मरने के बाद हिरण्यवती और धनवती ने जमीन खोदकर सारे सिक्के निकाल लिए। चोर का अंतिम संस्कार कर दोनों अपने नगर पहुंच गईं और बचे हुए सिक्कों के साथ आराम से रहने लगी। उसी नगर में मनस्वामी नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो एक स्त्री से प्रेम करता था। स्त्री ने मनस्वामी से 500 सिक्के मांगे। सिक्के ना मिलने पर स्त्री ने मनस्वामी को छोड़ने की धमकी दी।
तो मन स्वामी परेशान हो गया। धनवंती ने मन स्वामी को देखा तो उसे पसंद करने लगी। उसने अपनी सेविका को संदेश लेकर मन स्वामी के पास भेजा। मन स्वामी ने धनवती के साथ प्रेम करने के लिए 500 सिक्के मांगे। धनवती ने मन स्वामी को 500 सिक्के दे दिए। कुछ समय के बाद धनवती गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन धनवती ने पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन भगवान शिव ने धनवती को दर्शन देकर कहा, पुत्री, आदेश करें भगवान। तुम अपने पुत्र को 1000 सिक्कों के साथ इसी समय लेकर जाओ और महल के दरवाजे पर छोड़ आओ। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। उठो राजन, उठो। हाँ, आप कौन? मैं हूं राजन, मुझे पहचानो। परम पिता परमेश्वर शिव, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। राजन, हम जानते हैं कि तुम्हें पुत्र की इच्छा है। यह तो आपने सत्य कहा परम पिता। मुझे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए, इसके सिवा मुझे जीवन में और कोई चाह नहीं। तो फिर विलंब ना करो, शीघ्रता से महल के दरवाजे पर जाओ। महल के दरवाजे पर? हाँ पुत्र, महल के दरवाजे पर एक शिशु 1000 सिक्कों के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे ग्रहण करो। सच भगवान? हाँ राजन। राजन, राजा ने महल के द्वार पर जाकर देखा और शिशु के साथ 1000 सिक्के पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने शिशु का नाम चंद्र प्रकाश रखा। जब चंद्र प्रकाश बड़ा हुआ तो राजा उसे राजपाट सौंपकर काशी चला गया। काशी में राजा का देहांत हो गया। एक बार चंद्र प्रकाश तीर्थ यात्रा पर गया। काशी पहुंचने के बाद चंद्र प्रकाश एक ब्राह्मण से मिला। हे ब्राह्मण देव, मैं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। तीर्थ यात्रा के अंतिम पड़ाव पर यहाँ आया हूं। कृपया पितृ ऋण से मुक्त होने का मार्ग बताइए। वत्स, पितृ ऋण से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है पिंडदान। पिंडदान? हाँ राजन, पिंडदान। तुम अपने पिता का स्मरण करते हुए नदी के जल में पिंडदान करो। यदि तुम्हारे पिता ने पिंडदान स्वीकार कर लिया तो निश्चित ही तुम पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। ठीक है ब्राह्मण देव, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करता हूं। पिंडदान स्वीकार करो पिताजी और मुझे पितृ ऋण से मुक्त करो। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। पिंडदान लेने के लिए 3 हाथ बाहर आ गए। इन तीनों में से कौन सा हाथ पिंडदान लेने का अधिकारी है ब्राह्मण देव? राजन, लोहे की कील वाला हाथ चोर का है। क्या? हाँ, और पवित्र वाला हाथ ब्राह्मण का है और तीसरा अंगूठी वाला हाथ राजा का है। अब तुम ही निर्णय लो कि पिंडदान किसे देना है। ब्राह्मण देव, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो मेरे लिए एक पहेली बन गई है। तो राजन, राजा चंद्र प्रकाश इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहा है कि पिंडदान किसका देना चाहिए। अब तुम ही सोच कर बताओ।
पिंडदान किसे मिलना चाहिए, चोर को, ब्राह्मण को या राजा को? और हाँ, यदि तुम जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो इसी समय तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उत्तर दो राजन, मौन मत रहो, उत्तर दो। बेताल, ब्राह्मण मनुस्वामी चंद्र प्रकाश का पिता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो झूठा प्रेमी था, खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि राजा को बालक को पालने के लिए धन मिला था। अब बचा चोर। उसने धनवंती से गंधर्व रीति से विवाह किया और परलोक में सद्गति पाने के उद्देश्य से किया। इसलिए चोर ही राजा चंद्र प्रकाश का वास्तविक पिता माना जाएगा। अतः पिंडदान चोर को ही मिलना चाहिए। मान गए राजन, मान गए। मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को, किंतु तुमने अपना मौन तोड़कर तनिक भी बुद्धिमानी नहीं दिखाई। तुमने अपना मौन तोड़कर मेरी शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ राजन। मैं चला राजन।